गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सभी को नमस्कार, सभी को राम राम, सत श्री अकाल। एक बार फिर से स्वागत है आपका शास्त्रीय एजुकेशन में। दोस्तों, कल हमने समास पढ़ा था और समास में हम पढ़ चुके थे द्विगु समास तक। अब हमारे समास के अंदर दो ही समास मात्र बचे हैं, तो उनकी हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पर आपका पांचवा समास, जिसका नाम है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास, इसकी डेफिनेशन यानी कि परिभाषा की यदि हम बात करें तो देखिए, जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? उसे द्वंद्व समास कहते हैं, या वहां पर द्वंद्व समास होता है कहते हैं। यहां पर देखिए दोस्तों, अगर आप शब्दों के आधार पर बनाना चाहे तो इससे भी परिभाषा बना सकते हैं। यहां पर आपका दिख रहा है द्वय, जिसका मतलब होता है दो। यहां पर भी आपका दिख रहा है जिसका मतलब द्वय दिख रहा है, जिसका मतलब होता है दो। तो दोनों पद आप इसको ऐसे जोड़ सकते हो अपने तरीके से, किसी भी तरह से आप अपनी डेफिनेशन बना सकते हो। बस ये याद रखना है कि इसके दोनों ही पद प्रधान होते हैं, दोनों ही पद मुख्य होते हैं। यदि उदाहरणों की बात करें तो कैसे पहचान करेंगे? पहचान करने के लिए आपको मैं बता दूं, सिंपल सा तरीका है कि यदि आपके सामने जोड़े वाले शब्द आते हैं। कौन से वाले? जोड़े वाले शब्द। जोड़े वाले शब्द कौन से होते हैं? देखिए, जैसे आपके दाल और दाल के साथ बाटी, चाय के साथ पानी, तो ये जोड़े वाले शब्द हैं। एक दूसरी चीज होती है, इसके अंदर विलोम शब्द आ सकते हैं। क्या आ सकते हैं? विलोम शब्द आ सकते हैं। कैसे आएंगे भाई विलोम शब्द? विलोम शब्द में देखिए, जैसे राजा, रंक, आकाश, पाताल। तीसरी चीज इसके अंदर विपरीत लिंग वाले शब्द। कौन से? विपरीत लिंगी शब्द या विपरीत लिंग वाले शब्द। विपरीत लिंग वाले मतलब जैसे आपके माता अपोजिट पिता, भाई इसका अपोजिट बहन। इस तरह से ये वाले शब्द इसके अंदर आएंगे। मतलब तीन तरह के शब्द मैंने आपको बताया, जोड़े वाले शब्द, विलोम शब्द और विपरीत लिंग वाले शब्द। इस तरह के शब्द जब जब आपको आए तो वहां पर आपको ध्यान रखना है कि वहां द्वंद्व समास करना है। और समास विग्रह करते समय आपको क्या करना है? आपका जो ये बीच में इस तरह का जो चिन्ह लगा हुआ है, इस चिन्ह के स्थान पर हो सकता है कभी कभार चिन्ह नहीं भी आए, तो आपको क्या करना है? दो शब्दों में बांटने के बाद बीच में, उस शब्द के बीच में आपको मध्य में और का प्रयोग करना है विग्रह करते समय। उदाहरण देखिए, मैं इन्हीं का विग्रह कर देता हूं। पहले सबसे पहले मेरे पास उदाहरण है दाल बाटी, जिसका विग्रह हो जाएगा दाल और बाटी। इसको यहां से लाइन खींच देता हूं मैं। दूसरा उदाहरण है मेरे पास चाय पानी, जिसका विग्रह हो जाएगा चाय और पानी। तीसरा उदाहरण है मेरे पास, यहां से लिख देता हूं राजा रंक, जिसका हो जाएगा राजा और रंक। अगला है आकाश पाताल, जिसका हो जाएगा आकाश और पाताल। आगे है माता पिता, जिसका हो जाएगा माता और पिता। नेक्स्ट है भाई बहन, जिसका हो जाएगा भाई और बहन। और उदाहरण, जैसे एक उदाहरण में आपको बिना उसके चिन्ह का बता देता हूं, धर्माधर्म। अगर इसका विच्छेद करेंगे, अलग अलग भागों में बांटेंगे, तो यहां पर आपका बनेगा धर्म अधर्म। तो धर्म और अधर्म, ये आपका हो गया। इसके बाद है राधा। पहले राधा आएगा, राधा कृष्ण। तो राधा और कृष्ण। एक उदाहरण और देख लीजिए,
धर्मार्थ, वही धर्म और अर्थ। तो ये आपका द्वंद्व समास समाप्त होता है यहाँ तक। यदि कोई भी बात हो, कोई भी दिमाग हो में आपके समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट्स करें। तब तक आगे बढ़ेंगे, इससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जल्दी से लीजिए। ठीक है, ले चुके होंगे आप स्क्रीनशॉट। आगे बढ़ते हैं, मैं पहले साफ कर दूं इसको। इसके बाद हम पढ़ेंगे बहुब्रीहि समास, और इसी के साथ हमारा समास का जो टॉपिक है वो भी समाप्त हो जाएगा। दोस्तों मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, आपका एग्जाम परीक्षा आपकी शुरू होगी उससे पहले मैं आपका कोर्स पूरा करा दूंगा यहाँ पर कक्षा 10 का। इसके आगे एक चीज और मैं बता दूं कि कल मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पर एक मॉडल पेपर डाला था, हो सकता है आप लोगों ने देख लिया हो। जिन लोगों ने नहीं देखा है वो वहां से जाके उस मॉडल पेपर को देख सकते हैं। उसमें जो प्रश्न है उनको हल करें घर बैठ करके। यदि कोई समस्या आती है तो आप मुझे बताएं, मैं आपकी समस्याओं का हल निकालूंगा। आपको जल्दी से उनको पढ़ना है समय रहते, ये नहीं कि भाई एग्जाम के 1-2 दिन पहले स्टार्ट कर रहे हैं तो उससे कोई फायदा नहीं है। चलिए ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम। नंबर 6 बहुव्रीहि समास की शुरुआत कर रहे हैं। बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास परिभाषा देखिए, 1 + 2 = 3। आप इस तरह से समझ सकते हो, अगर आप समझ सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो परिभाषा आप याद रख सकते हो कि जिस समास के दोनों पद प्रधान न होकर क्या होता है, अन्य पद प्रधान होता है। अन्य पद प्रधान होता है उसे क्या कहोगे, उसे हम कहेंगे बहुव्रीहि समास। क्या कहेंगे फ्रेंड्स, बहुव्रीहि समास कहते हैं, बहुव्रीहि समास कहते हैं। इसके जो उदाहरण आते हैं वो विशेषकर ईश्वर के लिए शब्द यूज किए जाते हैं, वो ज्यादातर इसके अंदर आते हैं, या किसी विशेष व्यक्ति या किसी विशेष पुरुष या किसी विशेष स्थान के लिए जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं उन शब्दों को इसके अंदर लिया जाता है। यदि हम समास का विग्रह करेंगे, समास विग्रह करेंगे, तो समास विग्रह करते समय हमें ध्यान रखना है कि जो आपके पास उदाहरण आया है उस उदाहरण का आपको विग्रह कैसे करना है जिसका, है जिसकी या है जिसके, इस तरह के शब्द इसमें प्रयोग किए जाते हैं। इसके अलावा है जो से भी कभी बन सकता है, ऐसा नहीं कि है जो कर्मधारय में यूज किया जाता है, यहाँ पर भी बन सकता है। जैसे मुरलीधर एक उदाहरण है आपका, तो उसको आप ये भी कह सकते हो कि मुरली को धारण करता है जो, तो वहां पर आ जाएगा श्री कृष्ण। तो इस तरह से आपका बहुव्रीहि समास उसमें हो जाएगा। तो यहाँ पर उदाहरणों की हम बात करें तो देखिए दोस्तों, मैं यहाँ उदाहरण आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहला उदाहरण है आपका, यहाँ से लिख देता हूँ ताकि नीचे जगह कम रहेगी, नहीं तो यहीं से रहने दो। चतुर्भुज, वीणापाणी, चक्रपाणी, निशाचर, उमेश, मुरलीधर, त्रिलोचन, गौरांगिनी, मधुरभाषिणी। एक उदाहरण और है, इसको भी लिख देता हूं, वक्रोदर। देखिए उदाहरणों का विच्छेद करते हैं, सॉरी विग्रह करते हैं हम। सबसे पहला आपका उदाहरण है चतुर्भुज, तो आप यहां लिखोगे 4 है भुजाएं जिसके, पहले मैं विग्रह कर दूं फिर आपको तीसरा पद बताऊंगा। वीणा है जिसके पानी में, चक्र है पानी में जिसके, मतलब इसको उल्टा सीधा अपन कर सकते हैं, है जिसके, ठीक है ना। निशाचर, निशा मतलब रात्रि में, रात्रि में विचरण
करता है जो, रात्रि में विचरण करने वाला। उमा का ईश है जो, ईश यानी ईश्वर, ईश्वर लिख सकते हो आप ईश की जगह। मुरली को धारण करने वाला या करता है जो। 3 है लोचन जिसके, गोरे है अंग जिसके, मधुर है भाषण जिसके। वक्र, वक्र यानी टेढ़ा, टेढ़ा या बड़ा भी कह सकते हो आप, यहां पर बड़ा हुआ है। उधर यानी पेट जिसका। देखिए दोस्तों, 4 भुजाएं किसके हैं, चतुर्भुज किसको कहा जाता है, ब्रह्मा जी को कहा जाता है। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा ब्रह्मा, ये आपका अन्य पद है। वीणापाणी कौन है, सरस्वती। तीसरा कौन है, चक्रपाणी, चक्र किसके हाथ में है, विष्णु के हाथ में, तो विष्णु आ जाएगा। रात्रि में विचरण कौन करता है, तो राक्षस आप कह सकते हो, क्योंकि राक्षस ही करते हैं। उमा का ईश कौन है, मतलब उमा यानी पार्वती, पार्वती का भगवान, भगवान यानी पति, स्वामी कौन है, शिव। मुरली को धारण करने वाला कौन है, कृष्ण। 3 आंखें किसके हैं, शिव। कहा जाता है कि शिव जब तीसरा नेत्र खोलते हैं तो भूचाल आने की संभावना रहती है। गोरे अंग किसके बताए गए हैं, शास्त्रों के अनुसार स्त्री के बताए गए। शास्त्रों के अनुसार मधुर भाषण भी स्त्री के ही बताए गए हैं। और बड़ा पेट आपका है किसका, गणेश जी का। ठीक है दोस्तों, ये आपका समास का टॉपिक जो है वो कंप्लीट होता है। यहां तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले, उसके बाद बात करेंगे। सब स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे दोस्तों। आपको मैं फिर से बता दूं, मैंने आप टेलीग्राम चैनल पर एक मॉडल पेपर डाला है 10th क्लास के लिए स्पेशल। आप उस मॉडल पेपर को वहां से देख करके पढ़ें, याद करें। उसमें कोई भी समस्याएं यदि आपको आती है तो आप मुझे बताएं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। प्रत्येक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं आपको टेलीग्राम के लिंक डाल रहा हूँ। अगर आपको कोई भी समस्या आती है, कोई भी परेशानी आती है, तो आप कमेंट बॉक्स में वहां जाकर के आप कमेंट्स कर सकते हो। नेक्स्ट क्लास हमारी होगी, तब तक के लिए लेता हूँ आपसे अलविदा। फिर मिलते हैं अगली क्लास में एक और अच्छी क्लास के साथ। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए सबको नमस्ते।